कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छल कपट की राजनीति करती रही है। और तो और अम्बेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। राजधानी भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। दोनों ने ही संविधान और अंबेडकर से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति का मुद्दा इस वक्त प्रदेश में गरमाया हुआ है और जब से इस मुद्दे पर कांग्रेस मैदान में उतरी है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी इसका दबाव देखा जा सकता है। और आज इसी विषय पर मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र की राजनीति करने के आरोप लगाए। कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छल कपट की राजनीति करती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के साथ हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, अंडर जुरिडिक्शन मैटर है, न्यायालय उसको देख रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन हमारी सरकार हमेशा से करती आई है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अंबेडकर जी के जीते जी उन्होंने कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालिक रूप से मना कर दिया था। हम सब ये भी भूले नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा के मामले को उठाकर कांग्रेस ने जो मुद्दा प्रदेश में उठाया है वो कितने दिन तक चल पाता है और भाजपा कैसे इस मुद्दे से खुद को दूर रख पाती है, क्योंकि हर बार मामला कोर्ट में विचाराधीन कह देने से समस्या का समाधान नहीं निकलता। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज वाला।